मनुष्य के जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हम सोचते हैं कि ईश्वर ने, ऑलमाइटी ने, सुपर पावर ने हमें कम दिया और दूसरों को अधिक दिया। हमारे साथ पार्शलिटी हुई। हम जितना डिज़र्व करते थे उतना हमें प्राप्त नहीं हुआ। इस घटना के सोच के कॉन्टेक्स्ट में एक छोटी सी कहानी मैं कहना चाहूँगा कि जब कभी बारिश होती है और जो भी अपने साथ आप लेके जाते हैं, अगर आप स्पून लेके जाते हैं, मग लेके जाते हैं, ड्रम लेके जाते हैं, आप उसको उसी हिसाब से फिल कर लेते हैं। बारिश उतनी ही देर होती है जितनी देर में आप अपने साथ लाए हुए किसी भी बर्तन को, ड्रम को बाहर रखते हैं और उतना ही समय में फिल हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ईश्वरीय शक्ति, ऑलमाइटी की पावर और अपने डेस्टिनी को चेंज करने की सोच रखते हैं तो केवल आपको अपने आप को प्रिपेयर्ड करना होगा कि जब ईश्वर का आशीर्वाद होगा तो आप किस वस्तु के साथ तैयार हैं उस आशीर्वाद को लेने के लिए। ईश्वर की नज़र में जितने भी सजीव प्राणी हैं जिनके अंदर भी आत्मा का वास है, सब एक समान है, सब एक समान है। हम मनुष्य सोचते हैं हमें समझ ज़्यादा है, हमें बुद्धि ज़्यादा है अन्य किसी भी प्राणी से, किसी भी पशु से, पक्षी से, पेड़ से, पौधे से, किसी भी सजीव से। वस्तुतः ऐसा है नहीं, क्योंकि हम इसे एक कॉम्पेरेटिव टर्म में देखते हैं कि उस कंपैरिजन में हमारी सोच अच्छी है। वस्तुतः जो भी प्राणी इस धरती पर विद्यमान है सजीव के रूप में, इंक्लूडेड पेड़ पौधे, उतनी ही बुद्धि ईश्वर ने, उतनी ही समझ ईश्वर ने, उतनी ही विवेक ईश्वर ने सबके अंदर समाहित किया है। उन्होंने किसी भी सजीव के साथ कोई पार्शलिटी नहीं की। इसे आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर एक माँ बाप के एक से ज़्यादा संतान होता है तो वह स्नेह देने में कोई पार्शलिटी नहीं करते। उनका हमेशा ये थॉट रहता है, हमेशा ये सोच रहता है कि उनकी सब संतानों को समान रूप से सब कुछ मिले और वो जीवन में आगे बढ़े। ईश्वर जो परमात्मा है उन्हीं का अंश सबके अंदर है, सभी सजीव के अंदर है, पूरे ब्रह्मांड के कण कण में है वो। तो जब सब हम उनके ही संतान हैं तो वो किसी के प्रति ज़्यादा और किसी के प्रति कम का कोई भाव नहीं रखते। हम समझ नहीं पाते जिसे हम कहते हैं कि ये हमें कष्ट समय को मिल रहा है, ये हमारा बुरा समय चल रहा है। वस्तुतः वह समय इसलिए है कि हमारा कर्मफल हमें उस समय में उसी रूप में आ रहा है। अगर हम ये समझ जाएं कि हमारा कर्मफल भविष्य में इससे जिसे हम दुख मान रहे हैं, दुख की स्थिति के बाद का जो होगा वो वस्तुतः बेहतर होगा, क्योंकि दुख और सुख सब समान रूप से कर्मफल का ही अंश है। यह पूरा ब्रह्मांड, ये धरती लोक कर्मफल से ही बना हुआ है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके कर्म फल बेहतर हों भविष्य के लिए, तो आपको अपना वर्तमान में इस बात की समझ रखनी पड़ेगी कि आपका ऐसा कोई भी कर्म ना हो चेतन या अवचेतन मन में जिसका फल आपको देखकर बुरा लगे, जिसे आप दुख समझें। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो रहा था और समाप्त होने के बाद कृष्ण कुंती के पास जाते हैं और बोलते हैं कि बुआ, चूँकि उनका संबंध बुआ का था, आप कुछ मांगें, कुछ आशीर्वाद लेना चाहें, कुछ कहना चाहें। तो कुंती कहती हैं कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप मुझे दुख दीजिए। यह शब्द जो है कृष्ण ने दोबारा पूछा कि बुआ ये आप क्या मांग रही हैं। तो कुंती कहती हैं कि प्रभु आप जानते हैं कि जब कष्ट होता है तो ही ईश्वर को याद किया जाता है। तो कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आप इसे भलीभांति समझती हैं कि जो कष्ट हो रहा है तो ईश्वर आपके उस कर्म फल से निजात दिला रहे हैं जिसे आप स्वतः दूर नहीं कर सकते। अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो जैसे कोई गलती हमसे होती है तो पनिशमेंट का प्रावधान है। पनिशमेंट का प्रावधान है, इससे हमारे किए हुए कर्म समाप्त हो जाते हैं। जो कर्म युक्त नहीं होता है विधि के द्वारा, तो विधि जो हमें सज़ा देता है, पनिशमेंट देता है, उसे हम एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसके बाद अपने आप को एक डिफरेंट रूप में इस समाज के सामने, इस देश के सामने रखते हैं और सबसे पहले स्वयं के सामने रखते हैं। इसीलिए जीवन का कोई भी क्षण, दुख या सुख, सुख या दुख, सर्व आपके किए हुए कर्म फल के आधार पे ही है। ईश्वर किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं करते। हमेशा आपके वचन और कर्म का सामंजस्य सत्य आधारित हो तो आपके किए हुए किसी भी कर्म, किसी भी वचन को पूर्ण करने के लिए ईश्वर हमेशा तत्पर और उसे निभाने के लिए प्रयत्न युक्त होते हैं। मनुष्य, चूँकि ऐसा माना जाता है कि जितनी भी जातियां और प्रजातियां इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट हैं उनमें वो सर्वश्रेष्ठ है। ये एक कॉम्पेटिटिव टर्म है, हम दूसरे प्राणी से सर्वश्रेष्ठ है। ये कॉम्पेटिटिव टर्म है अपने विवेक के हिसाब से। और जब हम उस विवेकपूर्ण चीज़ों को, जो इतने वर्षों के प्रयत्न के बाद प्राप्त होता है, अगर उसको हम सत्य कर्म, सत्य वचन और सत्य आचरण पे नहीं रखते हैं तो ये सारा व्यर्थ हो जाता है। तो मनुष्य को चाहिए कि अगर आप दुख के पोजीशन में हैं, सुख के पोजीशन में हैं, इसे केवल अपना कर्म फल मानिए और ईश्वर द्वारा निर्धारित सत्य को मानते हुए सत्य पे, विषय पर, सत्य के लिए संघर्षरत रहिए। सत्यम शिवम सुंदरम। धन्यवाद।